सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का मिनी व्लॉग हमारा यहाँ से शुरू होता है कि आज हम जा रहे थे रेस्टोरेंट, जो कि हमने रेस्टोरेंट लिया है जौहर टाउन यूसीपी के बिल्कुल साथ। हम जा रहे थे रेस्टोरेंट वहाँ पे क्योंकि हमने लिया था रेस्टोरेंट, अभी उसका काम करवा रहे थे हम लोग रेस्टोरेंट का। तो यार एक बात है कि लोड़ च जो मर्जी हो जाए, भावें सुबह 7 बजे भी आऊँ ना, तो यार रश ही नहीं मुकता। ठीक है, फिरोजपुर रोड पर रश चेक कर लो कितना था। तो यार आपको मैं बता रहा था कि रेस्टोरेंट हो रहा था काम, उधर लगे हुए थे मिस्त्री मज़दूर। हम लोगों ने जो रेस्टोरेंट लिया था वो था निचली साइड पे थोड़ा सा, तो वहाँ पे ना अक्सर ही बारिशें जब होती थी तो पानी खड़ा हो जाता था, मतलब सारा रोड वगैरह का पानी रेस्टोरेंट वाली साइड पे जाके खड़ा हो जाता था। जो रेस्टोरेंट का मेन सामने वाला हिस्सा था वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट के खड़ा हो जाता था पानी। तो हम लोगों ने, ये हमारा रेस्टोरेंट है, तो हम लोगों ने ना ये रेस्टोरेंट पे डलवाया है मलबा, मतलब इसको पंजाबी में कस्सू कहते हैं। ठीक है, ये डलवाया था, तो क्या नाम है, ऊंचा करने के लिए इसको। तो हम लोग मज़दूर लेने के लिए जा रहे थे मज़दूरों के अड्डे पे, जो कि सुबह सुबह आपको पता ही होगा जो लाहौर में रहते हैं कि इन्होंने एक अपने अड्डे बनाए होते हैं जहाँ पे मिस्त्री मज़दूर वगैरह सारे खड़े होते हैं। वहाँ पे हम जा रहे थे मिस्त्री मज़दूर, ओ सॉरी, मिस्त्री तो नहीं लगाना था उस दिन, मज़दूर लगाने थे क्योंकि वो खिलाड़ना था मलबा वगैरह। तो हम लोगों ने मज़दूर लगाने थे, तो मज़दूर लेने के लिए हम गए थे। बाबा ने कहा था 2 मज़दूर पकड़ लाओ। ये इमरान भाई मज़दूरों से बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें बाबा की कॉल आ गई, मज़दूरों से बात करते हुए बाबा की कॉल आ गई कि नहीं यज़ान वापस आ जाओ, यहाँ पे ना जो पुराने मिस्त्री मज़दूर लगाए थे ना वो आ गए हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, हम लोग वापस पहुँच गए। उसके बाद जुम्मे का टाइम हो गया, ये बाबा जान खड़े मज़दूरों से बात कर रहे थे कि यार 1:30 बज गया, की कर रहे हो तुसी, इन्ने ढिले काम कर रहे हो। बाबा उनको बोल रहे थे, वो कहता नहीं ये गली तो ताड़े सामने पूरी करती है सब ऐसे। तो अब हम जा रहे थे जुम्मा पढ़ने, क्योंकि जुम्मे का दिन था, तो हम जा रहे थे जुम्मा पढ़ने के लिए। तो जुम्मा पढ़ने के लिए हम जा रहे थे, तो भाई साहब टाइम मैंने देखा 1:30 बज गया था पूरा। मैंने बाबा को कहा थोड़ी जल्दी चला लें बाइक, क्योंकि 1:30 बज गया, जुम्मा हमारा निकल जाना। और मस्जिद थी हमारे से, रेस्टोरेंट से काफ़ी दूर। ठीक है, तो आखिरकार फाइनली हम मस्जिद पहुंच गए। मस्जिद की पार्किंग भी फुल थी। अब्बा जी ने मोटरसाइकिल के साथ ही ना अपनी मोटरसाइकिल लगा दी। बाबा कहते बस ठीक है, जहाँ पे लगी है लगी रहने दो बाइक। ठीक है, आखिरकार हम मस्जिद में, और मेरा आपके भाई साहब का वज़ू भी नहीं था, बाबा ने रेस्टोरेंट से वज़ू कर लिया था, मेरा वज़ू भी नहीं था है। तो हम जब पहुँचे हैं तब हो रही थी मस्जिद में अकामत वगैरह। हमने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पे कारी साहब फरमा रहे थे कि हमारे ये पिछले दिनों ही ना कोई कारी शेखुल हदीस हैं, उनको कराची में गोली मार के वो करते हुए वॉक कर रहे थे, वो सुबह उनको कराची में गोली मार के शहीद कर दिया गया था। वो कर सब उनका बता रहे थे कि अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और जब हम मस्जिद से भाई साहब निकले हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऊपर वाले पोर्शन में मस्जिद के नमाज़ पढ़ी थी। नमाज इतनी ऊपर इतनी कि हवस थी कि हालांकि पंखे चल रहे थे और पंखों ने भी कोई सुकून नहीं दिया। और बाबा जान को देखो ज़रा, बाबा जान पसीनों पसीनी हुए थे फुल, और मैं भी पसीनों पसीनी हुआ था, लेकिन बाबा ज़्यादा हुए थे क्योंकि बाबा आगे खड़े हुए थे, मैं फिर भी पीछे खड़ा हुआ था। तो हम वापस जा रहे थे रेस्टोरेंट, और बाबा मुझे कह रहे थे कि अब क्या तुम्हारा प्लान है। मैंने कहा मेरा तो प्लान कुछ भी नहीं है। तो जब पहुंचे रेस्टोरेंट, तो इमरान भाई कहते यार चलो चलिए वापस, क्योंकि इमरान भाई ने आज जाना था घर। तो फिर हमने वापसी पे डलवाया पेट्रोल, क्योंकि टैंकी खाली हो चुकी थी पेट्रोल की। तो हमने पेट्रोल की टैंकी करवा ली फुल। बाबा ने पहले तो कहा कि टैंकी फुल नहीं करवाओ, ना करवाओ, थोड़ा डलवा लो। मैं कहा यार फिर आप टैंकी ही फुल करवा दें, आराम सुकून से 2 हफ्ते निकल जाते हैं। उसके बाद ये हम लोग जा रहे थे घर। इमरान भैया मुझे कह रहे थे कि यार जांदे नाल ना मैनू छाड़िया। मैं कहा यार जांदे नाल तो मैं छड़ के नहीं आना, क्योंकि फैक्ट्री तो थोड़ा सामान चुकना है, थोड़ा सा फैक्ट्री सामान पड़ा हुआ था घर का, वो उठाया और हमने रिश्के में वो किया लोड, और हम लोड करके वापस लोड करके घर उतार के अब हम दोबारा जा रहे थे इमरान भाई के पास फैक्ट्री, क्योंकि इमरान भाई को उतार के आना था लारी अड्डे, उन्होंने जाना था अपने घर। ठीक है,
तो इस वजह से अब हम फैक्ट्री गए, तो हमने फैक्ट्री में से जाके सबसे पहले खाई कुल्फ़ी। जो हमारी मेन फैक्ट्री है, मैं आपको बता दूं, हमारी फैक्ट्री है कुल्फ़ियों की, बाबा जी कुल्फ़ी हमारी कुल्फ़ी का नाम है। तो हमारी जो फैक्ट्री है वो है कुल्फ़ी की। हमने वहाँ से उठाई कुल्फ़ी, डब्बे में से निकाली, और हमने इमरान भाई को कहा चलो यार चलिए। स्टेशन पहुँचे हैं तो इतना रश था ना कि छड़ दो, लाहौर च रश ना होए तो समझ लो कि वो लाहौर लगता ही नहीं है, ठीक है ना। लाहौर में अंत का रश था, इतना का रश था कि तौबा हो गई हुई थी, बहुत रश था। उसके बाद लाड़ी अड्डे पहुँचे इमरान भाई को वहाँ पे उतारने के बाद, अभी तो लाड़ी अड्डे पहुँचे नहीं थे, रास्ते में ही इन्होंने क्या नाम है, इतना रश था कि एक शियों का एक वो था यार, पता नहीं ये क्या होता है इनका, उन्होंने एक ने झंडा पकड़ा था पीछे, काफ़ी काफिला ना उसके जा रहा था, मतलब कि बहुत ना, उन्होंने भी लाड़ी अड्डे, उससे ज़्यादा स्टेशन से ज़्यादा लाड़ी अड्डे रश था यार, ठीक है ना। इतने रश के, इतनी बसें कि तौबा। आपका भाई उधर से ना एक हाथ से व्लॉग बना रहा था और एक हाथ से बाइक चला रहा था, तो अल्लाह माफ़ करे। आपका भाई उधर से बहुत ही औखा होके, समझ रहे हो ना, औखा होके निकला लाड़ी अड्डे से बाहर, ठीक है। लाड़ी अड्डे से बाहर निकलने के बाद भाईजान हम लोग जा रहे थे घर वापस जाके यार 2-3 काम थे, बल्कि मैंने कहा घर वापसी जाते हुए कब्रिस्तान होते जाएं, मम्मा की कब्र पे, और ये नाना अबू नानी अम्मा की कब्र थी, और मैं कहा चलो वो जुम्मा था, वालदा की कब्र पे होते जाएं, अम्मी जान की कब्र पे, वो उनको सलाम वगैरह किया। उसके बाद हम निकले वापस। तो यहाँ पे हम अपने ब्लॉग का करते हैं एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।